मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योगी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। योगी ने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि को अपवित्र करने का काम मोहम्मद गौरी के आने से पहले ही हो गया था। समय समय पर हमले होते रहे, हमारे भाव और भावनाओं को कुंद करने का काम होता रहा, लेकिन अयोध्या कभी चुप नहीं बैठी, क्योंकि राम ने न कभी अन्याय किया न सहा। जो अत्याचार करते थे उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या हमेशा खड़ी रही। अपवित्र करने का पहला कार्य यहाँ पर मोहम्मद गौरी के आने के पहले भी हो गया था। सालार मसूद गाजी ने किया था। उसके उपरांत समय समय पर ये हमले होते रहे। हमारी भावनाएं और हमारे भावों को कुंद करने का प्रयास होता रहा, लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी। कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी न अन्याय किया और न अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे, और यही तो अयोध्या है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है। केशव मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में हमेशा से अयोध्या, मथुरा, काशी रहे हैं। केशव की ट्वीट के बाद अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए ऐसे बयान दे रही है। आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। करने में इसका असर पड़ेगा कि चूंकि इस वक्त यूपी की हारती हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या में 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर का नींव नहीं भर पाए ये लोग। अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं, काशी में मंदिर तोड़ते हैं। बेईमानी, भ्रष्टाचार और महंगाई की आग में देश को झोंका है। आप देखिएगा कि इनकी लोग जमानतें जब्त कराएंगे इस बार। केशव के ट्वीट पर शुरू हुई सियासत पर बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई। योगी मंत्रिमंडल में शामिल मोहसिन रजा और रघुराज सिंह खुलकर केशव प्रसाद के समर्थन में आ गए। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जो भी हमारे देवस्थान और जो हमारे भगवानों के कब्जा किए हैं दूसरे पंथ ने, उनको हम जबरिया ले लेंगे। हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। ये हमारी आस्था है, चाहे काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, ये हमारी आस्था, हमारे आराध्य हैं। गोरखपुर में जल्द ही शुरू होगी मेट्रो सेवा। सीएम योगी ने एक ट्वीट कर लिखा, गोरखपुर में मेट्रो सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ रही है। इस कड़ी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के अप्रूवल मिल गया है। सभी को बधाई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा के दौरान बांदा में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने जनता से सीधा सवाल किया कि योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार। अखिलेश ने कहा कि जो लैपटॉप नहीं चला सकते वो दे भी नहीं सकते। प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी की है और लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए। इनका विकास तो सिर्फ नाम बदलने में हुआ है। अब सुनने में आया है कि नौजवानों को वो स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। सरकार का समय पूरा हो गया और 4.5 साल तक बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप, कौन सी टैबलेट मिल रही थी। और याद रखना नौजवानों, जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। बांदा में अखिलेश यादव ने बहुचर्चित अमन हत्याकांड को लेकर अनशन पर बैठे अमन के माता पिता से मुलाकात की और प्रदेश सरकार से मांग की कि पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच कराई जाए। अमन के माता पिता अमन का अस्थि कलश लेकर पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से अशोक लाट पर अनशन पर बैठे हैं।
जब परिवार के लोगों की मांग है कि उन्हें न्याय मिले, सीबीआई जांच हो, तो आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है? सरकार क्या सच्चाई दबाना चाहती है? जब परिवार इतने दिन से बैठा है, उन्होंने बेटा खोया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है परिवार को न्याय दें। यूपी में चल रही गठबंधन की राजनीति के बीच जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने बीजेपी के साथ जाने का संकेत दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा ने साफ कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलता आया हूं, मगर बीजेपी यदि गरीबों और पिछड़ों के लिए काम करने का वादा करे तो साथ जाने को तैयार हूं। विकल्प खुले हुए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा, ओम प्रकाश राजभर से अब कोई संपर्क नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। उनके जाने से कंफ्यूजन दूर हुआ। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में आप अभिषेक जी TV9 में हैं, आप ध्यान करिए, इन 2-3 सालों से जब से गवर्नमेंट बनी तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ अगर कोई बोला तो हम छोटे संगठन हैं, लेकिन हमने बोला। प्रकाश राजभर जी से हमारा इधर कोई संपर्क नहीं है। अलीगढ़ के एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कक्षा में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया और उसे काफी चोट भी आई है। ये घटना अलीगढ़ जिले के छर्रा कस्बे के चौधरी निहाल सिंह इंटर कॉलेज की है। कोविड टीकाकरण के कार्य में लगी जनपद की संविदा ANM ने किया अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। CMO कार्यालय पर दिया धरना। परमानेंट करने की मांग को लेकर किया कार्य बहिष्कार। हड़ताल से कोविड टीकाकरण में आई दिक्कत। DM ने की काम पर वापस लौटने की अपील।